छत्तीसगढ़ में पहला मंदिर है, श्री यंत्र में निर्मित है। ये श्री यंत्र से निर्मित है, तब लक्ष्मी जी बैठी है। मेरे को यहाँ आने 4-5 साल हो गया, कंटिन्यू हर साल आता हूँ मैं। लक्ष्मी जी का धनतेरस के दिन 16 सूक्तों का पाठ करना चाहिए 16 बार, तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। छत्तीसगढ़ के रतनपुर में मां लक्ष्मी देवी का मंदिर पूरे देश में प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में यह इकलौता ऐसा मंदिर है जहां पहाड़ों पर मां लक्ष्मी देवी बसी हुई है, उनकी प्रतिमा स्थापित है और देश विदेश के लोग जो हैं यहाँ अपनी मुरादें लेकर, अपनी मनोकामना लेकर पहुँचते। इस मंदिर की एक अलग विशेषता है, दिवाली के दिन इस मंदिर की एक अलग मान्यता है। वो सब कुछ हम बताएंगे सिर्फ विस्तार के कैमरे से। हम फिलहाल जो है लक्ष्मी देवी के मुहाने पर खड़े हैं, सीढ़ियाँ जहाँ से प्रारंभ होती है और धीरे धीरे हम चढ़ते चले जाएंगे और बताएंगे कि यहाँ कितनी सीढ़ियाँ हैं, माँ भीतर कैसे विराजी हुई हैं, कितने पुजारी हैं, कितने लोग आज धनतेरस के दिन यहाँ पहुँचे हुए हैं माँ लक्ष्मी के दर्शन के लिए। तो चलिए आइए मिलवाते हैं आपको माँ लक्ष्मी देवी से, जो पूरे देश में मशहूर है, विख्यात है। 259 सीढ़ियों को चढ़कर हम पहुंच चुके हैं उस पर्वत पर जहां मां लक्ष्मी देवी विराजती हैं रतनपुर में। लक्ष्मी देवी यानी महालक्ष्मी का वह रूप जिसे जो है श्रीयंत्र भी कहा जाता है। और जिस पर्वत पर मैं खड़ा हूं, श्री पर्वत, एकबीरा पर्वत और ऐसे कई तमाम नाम है इस पर्वत के। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। हम यहाँ की मान्यताएं और लगातार जो धनतेरस के दिन यहाँ लोग पहुँचते हैं उनसे बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर उन्हें यहाँ पहुँचकर किस तरह की अनुभूति होती है और कितना सुखद जो है लगता है। तो देखिए मेरे पीछे ये तमाम श्रद्धालु मौजूद हैं जो आज धनतेरस के दिन यहाँ अपनी मन्नतें, अपना मुराद माँ महालक्ष्मी लक्ष्मी देवी से मांगने आए हुए हैं। तो भैया आप कब से आ रहे हैं यहाँ और क्या इच्छा लेकर के आते हैं? मेरे को यहाँ आने 4-5 साल हो गया, कंटिन्यू हर साल आता हूँ मैं धनतेरस के रोज़। और इसमें मेरे को आने के बाद बहुत सुकून मिलता है, घर का आर्थिक स्थिति भी थोड़ा अच्छा रहता है और माता रानी कृपा से सब अच्छे। देखिए माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहती है। एक भाभी जी हैं हमारे साथ में, उनसे भी बात करेंगे। भाभी जी आप कितने सालों से आ रही हैं? मैं भी वही मिक्स के साथ आ रही हूँ, 4-5 साल से ही। क्या अनुभूति होती है? सब सीढ़ियाँ चढ़कर यहाँ पहुँचती हैं, माँ के दर्शन करती हैं? हाँ, बहुत सुकून मिलता है माँ का दर्शन करके और सुख शांति के लिए ही आते हैं। देखिए सुख शांति के लिए आते हैं। भाभी जी आप भी बताइए, मैंने पूजा करते देखा, आप काफ़ी मन लगाकर माँ की पूजा कर रही थी, क्या मांगा आपने? मैं कई सालों से आ रही हूँ यहाँ माता रानी के दरबार में। हमारे पूज्य गुरु जी दुर्गा मंदिर वाले, मुंगेली वाले जो थे, उनके साथ हम आते थे हर धनतेरस को और यहाँ हम हवन करते थे और श्री सूक्त का 16 मंत्र का जाप करते हैं और माता रानी से हर मनोकामना हमारी पूरा करती है। जो हमारी मन की मुरादें सभी पूरा होते आ रही हैं। धनतेरस के दिन विशेष रूप से आप लोग आते हैं, क्या पीछे है कहानी, इसकी मान्यता? एक लक्ष्मी जी हैं और लक्ष्मी जी का धनतेरस के दिन 16 सूक्तों का पाठ करना चाहिए 16 बार, तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए, आप भी काफ़ी समय से आ रहे हैं भाभी जी के साथ में, तो आपको कैसी फीलिंग आती है? नहीं, हम लोग तो हमेशा ही आते हैं यहाँ। हमारे चाचा जी और हमारे गुरुदेव जो दुर्गा मंदिर वाले, जय माँ दुर्गा मंदिर वाले हैं, मुंगेली वाले, वहाँ आते थे हम लोग हमेशा, पूरे उनके शिष्य के साथ आया करते थे। आज विगत कम से कम मुझे ऐसा याद आ रहा है 10-15 साल से तो हम लोग आ ही रहे हैं यहाँ पे और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। और आज उनका विशेष वार है। सबकी सुख शांति के लिए पूरे घर परिवार, पूरे देश समाज सबके लिए यहाँ पूजा करने आते थे हमारे नरेंद्र चाचा जी, दुर्गा मंदिर वाले बाबूजी। उसी की परंपरा को हम लोग जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं और कभी कभार हम लोग को भी ऐसा है कि आ ही जाते हैं और विशेष रूप से धनतेरस के दिन आते ही हैं। तो देख रहे हैं आप, कोई अपनी मान्यताओं को बढ़ाने आता है, कोई अपनी परंपराओं को निभाने आता है, कोई घर की सुख समृद्धि के लिए आता है और माँ लक्ष्मी देवी जो है तमाम मुरादें पूरी करती हैं, तमाम मिन्नतें जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं उनकी। सबसे अच्छी बात है कि यह छत्तीसगढ़ का इकलौता और पहला ऐसा मंदिर है जो पर्वत पर
बसा हुआ है माँ महालक्ष्मी का, और दीपावली में विशेष रूप से माँ महालक्ष्मी की पूजा होती है, तो इसीलिए इस मंदिर की विशेषता और भी बढ़ जाती है। हमेशा जो है सैकड़ों की तादाद में हर दिन श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। क्या मान्यता है विशेष रूप से? महालक्ष्मी जी हैं ये, द्वापर के अंत में पांडव लोग बनवाए हैं इसको। पांडव लोग अज्ञातवास में थे ना, तो कीचक को मारे थे वो लोग। पांडव लोग क्षत्रिय थे और ब्राह्मण के रूप धारण करके वो कीचक को मारे थे। तो भगवान कृष्ण कहे कि धर्मराज युधिष्ठिर तुमको तो ब्रह्म हत्या लग गए है, तो कैसे प्रभु कहे तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय को ब्राह्मण के रूप धारण करके मारे हो, इसलिए तुमको ब्रह्म हत्या लग गया है, तो इसको उद्धार कैसे होगा प्रभु कहे। तो रतनपुर में मोरध्वज की नगरी में जाओ, वहाँ जाके अश्वमेध करो, तब तुम्हारा पाप मोक्ष होगा कहे। तो यज्ञ करने के लिए तो पैसा था ही नहीं, उन लोग वनवास में थे। साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण थे, तो यहाँ आके लक्ष्मी जी का आराधना किए हैं। लक्ष्मी जी प्रकट होकर धन दिए हैं, तब वो लोग ये अश्वमेध करें बेटा। दिवाली के दिन विशेष पूजा होती है। दिवाली के दिन, हाँ, दिवाली के दिन विशेष पूजा, लक्ष्मी पूजा विशेष पूजा, हर अगहन में हर गुरुवार के विशेष पूजा। क्या होती है पूजा में? लक्ष्मी जी का सूक्त हो। क्या मान्यता है मंदिर के पीछे की? मान्यता बताइए ना। ये पांडव लोगों को बनाया हुआ लक्ष्मी जी का मंदिर है बेटा। छत्तीसगढ़ का इकलौता मंदिर है। हाँ, पहला मंदिर है छत्तीसगढ़ में, पहला मंदिर है। श्री यंत्र में निर्मित है ये, श्री यंत्र से निर्मित है, तब लक्ष्मी जी बैठी है। जब तक के श्री यंत्र नहीं रहेगा तो लक्ष्मी जी नहीं बैठ। हाँ, श्री यंत्र से निर्मित है बेटा ये। क्या नाम लिखते हैं आप? रेवाराम उपाध्याय। कितने सालों से पूजा कर रहे हैं? 35-36 पहले पुजारी हमारे यहाँ। आखिरी और पहली अभी तक के? हाँ हाँ हाँ। कितने लोग आते हैं मंदिर में? आते हैं, दिखावा आते हैं, श्रद्धा वाले तो नहीं आते। क्यों ऐसा? हाँ, आते रहते हैं 150 रोज। क्यों आते हैं? क्यों दिखावा और श्रद्धा में क्या? बस दर्शन करने, और क्या भाव रहता नहीं है। चलो चलो, छत्तीसगढ़ के आदमी भेड़िया दसान। सैकड़ों सीढ़ियाँ चढ़कर और अपनी मुरादें मांगते हैं। आप विस्तार न्यूज़ के कैमरे से ये एक्सक्लूसिव जो है माँ महालक्ष्मी का मंदिर देख रहे हैं, जिसे देखने की भावना पूरे देश के और पूरे छत्तीसगढ़ के लोग करते आ रहे हैं। कैमरामैन छवि कश्यप के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़।